नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। भोपाल ओबीसी आरक्षण को लेकर राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में एक दिवसीय धरना दिया गया। विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश के 5 करोड़ में से लगभग 3 करोड़ मतदाता पिछड़ा वर्ग में आते हैं और हमारा दलित पिछड़ा समाज संगठन वर्षों से यह मांग कर रहा था कि जिस प्रकार से एससी एवं एसटी को विधानसभा लोकसभा में सीटें आरक्षित की जाती हैं, ठीक उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के लिए भी विधानसभा एवं लोकसभा में आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनावों में ओबीसी के आरक्षण समाप्त करने से प्रदेश भर में बेहद नाराजगी एवं निराशा का माहौल है। हम सभी की मांग है कि आगामी स्थानीय चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के साथ ही चुनाव कराए जाएं, जिससे ओबीसी वर्ग के सभी सामाजिक संगठनों को आंदोलित होने के लिए विवश न होना पड़े। ओबीसी आरक्षण के बगैर भाजपा सरकार की गुंडागर्दी, भाजपा सरकार की गुंडागर्दी तरीके से काम किया जा रहा है। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोगों को मिलकर जिस देश में आपकी 85 से 90% पॉपुलेशन है, इतनी हिस्सेदारी है, इतनी भागीदारी है, उतनी ही हिस्सेदारी हमें चाहिए। ये हमें बताना पड़ेगा, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार देश में है, चाहे प्रदेश में भाजपा की सरकार हो। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आज वो समय आ गया है कि हमें जागना पड़ेगा, हमें जमीन पे उतर के अपने लिए लड़ना पड़ेगा। नहीं दिया जाए तो छीनना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि हम सब मिलकर इस आंदोलन को, और मेरा कुशवाहा जी से, यादव जी से, सुनील बोरसे जी से, आसिफ जगी जी भी बैठे हैं, पवन भाई भी बैठे हैं, सभी लोगों का भी मैं स्वागत करता हूं और मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि आपने आगे आके इस ओबीसी समाज के लिए लड़ने के लिए एक जंग का आगाज किया है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, 2 मिनट लूंगा। पार्टी की मंशा आरक्षण देने की है ही नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था, उस संविधान पे हमें संवैधानिक अधिकार मिला था। हम कोई इनसे भीख नहीं मांग रहे, हम अपना संवैधानिक अधिकार जो आरक्षण की बात कर रहे हैं। और हम चेतावनी ये देना चाह रहे हैं कि बिना अधिकार, अगर हमारे आरक्षण जिसपे संविधान जिसपे पूरी दुनिया को नाज हुआ करता था, अगर उसके साथ किसी तरह की छेड़खानी होगी तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ओबीसी वर्ग अब जाग चुका है, इसलिए हम इसके जितने भी लंबे लड़ाई लड़नी हो, लड़ने के लिए तैयार हैं। विधानसभा में और जातिगत जनगणना दोनों हमारी मांगे, उस मांगों को पूरी होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हाँ जी बोलिए। वंचित किया गया है प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट के आदेश के बाद, इसके लेकर आपने आज धरना प्रदर्शन किया गया है। देखिए, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ सालों पहले कहा था कि आरक्षण की फिर से समीक्षा करना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी समय समय पर इस तरह की मंशा जाहिर करते रहे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया है, हमें ये लगता है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के मंशानुरूप निर्णय आया है। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को सिर्फ, जो कि ना विधानसभा में मिलता था ना लोकसभा की सीटों में दिया जाता था, सिर्फ पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव में दिया जाता था। ओबीसी के इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के बाद समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अब भले ही शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हम रिव्यू याचिका लगा रहे हैं, लेकिन हमें इस सरकार पे इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि उनकी मात्र संस्था जो आरएसएस है वो आरक्षण के खिलाफ है। तो इसलिए हम लोगों ने आज सांकेतिक धरना दिया है और हमारी मांग है कि हम किसी भी कीमत पर, हम सब सारे साथी मिलकर आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होने देंगे इस मध्य प्रदेश के अंदर। आज सांकेतिक धरना भोपाल में दे रहे हैं। मैं योगेश कुशवाहा जी और आदरणीय बोरसे जी, हम सब पूरे प्रदेश के दौरे पर निकल रहे हैं। लगभग 32 जिलों में हम लोगों के धरने तय हो चुके हैं। वहां से लौट के जब हम यहाँ पर आएंगे तो फिर से एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी हमारे ओबीसी महासभा के अध्यक्ष भी बैठे हैं, वो भी घोषणा करेंगे कि क्या कार्यक्रम आगे का बनाया है। पिछड़ा वर्ग के मध्य प्रदेश में जितने भी संगठन हैं, हम सबको साथ लेकर एक बड़ी लड़ाई सरकार से आर पार की लड़ेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी को क्या सिर्फ वोट बैंक की समझती है? भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को वोट बैंक की वस्तु भी समझती है, उपयोग की वस्तु भी समझती है और पैरों की धूल भी समझती है। ये जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ओबीसी का बना के ये कहते हैं कि हमने ओबीसी को, लोगों को बड़े पदों पर बैठाया। अगर ओबीसी के एक गुलाम को, फिर से कह रहा हूँ,
ओबीसी वर्ग से आने वाले किसी एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 10 व्यक्तियों को, गुलामों की एक संख्या को उठा के आप पदों पर बिठाल के अपने आरएसएस की मानसिकता से चला के ये कहोगे कि हमने ओबीसी को प्रतिनिधित्व दे दिया, तो ये झूठी बात है, ये बेईमानी है। ओबीसी को आरक्षण उनकी संख्या के अनुपात में देना चाहिए। अब तो हमारी ये भी मांग है, और मांग सिर्फ इतनी ही नहीं है कि ये प्रदेश के नगरीय निकाय के चुनाव में और पंचायतों में, हमारी तो आगे लड़ाई और लंबी भी है, और लंबी लड़ाई ये भी है कि विधानसभा और लोकसभा में भी ओबीसी के लिए आरक्षण करना चाहिए। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.